तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल लेटेक्स मैथमेटिक्स पर। तो दोस्तों आज मैं आपको बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर कराने वाले हैं, जो कि आप लोगों का सेशन जो 23 से 27 का चल रहा है उसमें बेस्ट ऑब्जेक्टिव जो कि आपके एग्जाम में प्रोबेबिलिटी है आने का, उसका मैं 100% सोल्यूशन के साथ आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप पिछले भी किसी प्रकार के चैप्टर्स जैसे हिस्ट्री के अलावा आप ज्योग्राफी, हिंदी या फिर किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो पहले से आपको अपलोड कर रखा है, वहाँ पे आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करिए और वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी और प्रकार की वीडियो अगर नहीं मिल पाती है तो आप हमें कमेंट में सजेस्ट कीजिए, हम आपको वहाँ पर वो भी वीडियो प्रोवाइड करने का पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वेदांग कितने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6। वेदांग कितने हैं? 6। आपको मालूम होगा क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा वेदांग 6 होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, याद रखिएगा वेदांग कितने होते हैं? वेदांग 6 होते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कलहन। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रामायण के रचयिता कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि। रामायण के रचयिता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महाभारत के रचयिता कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वेदव्यास, यानी इसका महाभारत के जो रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास थे, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पुराणों की संख्या कितनी होती है? तो पुराण कितने होते हैं? टोटल 18 होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, पुराण टोटल कितने हैं? 18 है। आपको मालूम हुआ उपनिषद कितने हैं? 101 है, यानी 101 उपनिषद है, पुराण 18 है और वेद 4 है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के प्राचीन पंचभाग नामक सिक्के से उस समय की किस प्रणाली की जानकारी मिलती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रजातांत्रिक प्रणाली की। किसकी जानकारी मिलती है? प्रजातांत्रिक प्रणाली की जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको सिंधु घाटी सभ्यता से ही पूछेगा और कुछ पौराणिक जो कथाएं उन सभी से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन इसके सामने, हड़प्पा के प्रथम उत्खनन के समय पुरातत्व निदेशक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जॉन मार्शल। ठीक है, जो पुरातत्व जो सबसे पहले जो उत्खनन जो हुआ था उसका निदेशक कौन था? जॉन मार्शल, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कब प्रकाश में आई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1921 से 22, याद रखिएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो था वो प्रकाश में कब आया था? 1921-22 में आया था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता की किस काल की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ताम्र पाषाणिक काल। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की है? ताम्र पाषाणिक काल, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय तांबा का यूज किया जाता होगा, इस कारण उसका नाम रखा गया ताम्र पाषाणिक काल। ठीक है, ताम्र मतलब तांबा, प्लस में पाषाण मतलब पत्थर काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु घाटी की सभ्यता की विशिष्टता क्या थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नगर निर्माण योजना। ठीक है, काहे कि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो ज़्यादातर खुदाई जो हुई इसके अंदर ना ज़्यादातर नगरों वाले क्षेत्र यानी एरियाज मिले हैं, नगर जैसे भवन, नगरों जैसे नाला यानी बहुत सारे अन्नागार, इस प्रकार की चीज़ें मिली, इस कारण वहाँ का विशिष्टता के बारे में बताया गया, यानी उसको अनुमान लगाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो वहाँ नगर निर्माण योजना की व्यवस्था रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित स्थानों में हड़प्पा किस जगह है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लरंकाना जिला सिंध पाकिस्तान में। ठीक है, हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा की वर्तमान लरंकाना जिला सिंध पाकिस्तान में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ था? इसका राइट आंसर है हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। ठीक है, याद रखिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे था? रावी नदी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसके ना ऑप्शंस आप ध्यान दीजिएगा तो वो गलत ये होते हैं। ठीक है, इस कारण मैंने आपको राइट आंसर बताया है, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ था? रावी नदी की, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऋग्वेद में वर्णित एक नगर को प्राचीन हड़प्पा माना गया है, यह नगर कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कुभा। ठीक है, सॉरी 1 मिनट, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कुभा। तो ऋग्वेद जो है अपने जो 4 वेद है ना उसमें एक वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है सो हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया गया कि इस नगर का पुराना नाम क्या था? कुभा था, याद रखिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मित्ताथल नामक सैंधव स्थल कहाँ है? मित्ताथल कहाँ है? गुजरात में, याद रखिएगा, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पूछेगा। और लोथल भी पूछेगा, लोथल बंदरगाह कहाँ है? वो भी गुजरात में है। और मित्ताथल नामक सैंधव स्थल भी गुजरात में, याद रखिएगा, ठीक है। ज़्यादातर जो यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता जो उसी को बोलते हैं, वो ज़्यादातर आपको गुजरात, राजस्थान और पाकिस्तान के जो सिंध का प्रांत आता है उसी में ज़्यादातर उसका अनुमानित यानी क्षेत्र है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कार्बन 14 यानी C14 की विधि के आधार पर सिंधु सभ्यता का अनुमानित काल क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2300 से 1750 ईसा पूर्व। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ आप इतना समझने से आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये कार्बन 14 होता क्या है, ठीक है। तो देखिए कार्बन 14 का यूज, कार्बन 14 एक प्रकार का जो रेडियो डायग्नोस्टिक यानी वहाँ रेडियो का क्या बोलते हैं उसको, रेडियोधर्मी एक यंत्र है, इसको मशीन बोलते हैं, ठीक है। उसका जो यूज करके ना किसी भी पुरानी से पुरानी वस्तुओं की यानी एज यानी उसका कब उसका निर्माण हुआ उसके बारे में पता लगाया जा सकता है, ठीक है। जिससे जैसे कि आपको मालूम हुआ कि आपने क्लास 12th में साइंस में शायद पढ़े होंगे, कार्बन 14 का यूज से हम किसी पेड़ की वर्तमान आयु को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार कार्बन 14 की विधि के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का अनुमानित काल जो ज्ञात किया गया है वो लगभग कितना वर्ष का है? 2300 से 1750 ईसा पूर्व पहले के, यानी अभी से लगभग आपको हो जाएगा इधर 2300 तो 25 यानी लगभग 4300-4400 ईसा पूर्व पहले का बात है, यानी 4400 ईस्वी पहले की बात है, यानी लगभग 4500 वर्ष पहले की बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विशाल अन्नागार कहाँ से मिलता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो, ठीक है। विशाल अन्नागार कहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विशाल अन्नागार कहाँ से मिलता है? इसका राइट आंसर है मिला है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो, ठीक है। विशाल अन्नागार कहाँ मिला है, कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो में, ठीक है। जहाँ पे अन्न जात रखा जाता है उसी को हम अन्नागार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पावासी किससे अपरिचित थे? देखिए हड़प्पावासी किससे अपरिचित थे? चीनी से, ठीक है। यानी हड़प्पावासी को यानी उस समय चीनी उपलब्ध नहीं रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सैंधव स्थल में बंदरगाह था? अभी मैंने आपको बताया लोथल बंदरगाह जो कि गुजरात में था, बताया था ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका ना वैदिक युग से दिया हुआ है, ठीक है। तो वैदिक युग का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का प्रमुख देवता कौन था? जो कि ऋग्वैदिक काल जो कि हड़प्पा सभ्यता के समय जो था उस समय जो प्रमुख आर्य जो देवता थे वो कौन थे? पुरंदर थे, याद रखिएगा, ठीक है। कौन थे? पुरंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऋग्वैदिक काल की तिथि क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऋग्वैदिक काल की तिथि क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1500 से 1000 ईसा पूर्व पहले की बात है, ठीक है। ऋग्वैदिक काल की तिथि क्या है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व पहले, ठीक है। यानी अभी से लगभग 3500 ईस्वी पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर वैदिक काल की सभ्यता की कौन सी तिथि सही है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1000 से 600 ईसा पूर्व पहले, ठीक है। देखिए उत्तर वैदिक काल की सभ्यता की तिथि कौन सी सही है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1000 से 600 ईसा पूर्व पहले, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वेद का दूसरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्रुति। वेद का दूसरा नाम क्या है? श्रुति, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उपनिषदों की संख्या कितनी मानी गई है? हम बताए थे आपको उपनिषद कितने हैं? 108। और वेद कितने हैं? वेद मात्र 4 है, ठीक है। और वेदांग 6 होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पुराण 18 होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऋग्वेद में वर्णित दशराजन युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, परूबजी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर हुआ था? परूबजी नदी के तट पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक इकाई ऋग्वैदिक काल में नहीं थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भुक्ति, ठीक है। यानी ऋग्वैदिक काल में कौन सी राजनीतिक इकाई नहीं थी? भुक्ति, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर वैदिक काल में कुरु पांचालों की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हस्तिनापुर। आपको मालूम हुआ कि आपने जब महाभारत देखा होगा उसमें आपने देखा होगा कि हस्तिनापुर के राजकुमार जो दुर्योधन बने थे, वही दुर्योधन जो बने थे जो हस्तिनापुर के, और इंद्रप्रस्थ दे दिया गया था इसको, क्या बोलते हैं, युधिष्ठिर को, ठीक है। तो उसी के बीच युद्ध हुआ था, वो कुरु पांचाल के बीच हुआ, ठीक है। यानी पांचाल यानी वही पांचाल यहाँ की पांचाली थी, और कुरुक्षेत्र जहाँ की राजधानी हस्तिनापुर है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्णों की उत्पत्ति से संबंधित पुरुष सूक्त किस वेद में उल्लिखित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में, ठीक है। वर्णों की उत्पत्ति से संबंधित पुरुष सूक्त किस वेद में है? ऋग्वेद में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
उत्तर वैदिक समाज में सर्वशक्तिशाली वर्ण कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण। देखिए पहले के समय में ज़्यादातर ब्राह्मण जो थे वो सबसे शक्तिशाली थे और अभी भी लगभग है, ठीक है। वैसे उतना भी चलता नहीं किसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख आर्यों के 4 पुरुषार्थों में नहीं किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी संन्यास, ठीक है। संन्यास का उल्लेख किसी भी पुरुषार्थ में नहीं किया गया है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऋग्वैदिक देवमंडल में न्याय का देवता किसे माना गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वरुण को, ठीक है। यानी ऋग्वैदिक देवमंडल में न्याय का देवता किसे माना गया है? वरुण को माना गया है, याद रखिएगा, ठीक है। हेडफोन लगा के सुनते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन नगर उत्तर वैदिक कालीन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन नगर उत्तर वैदिक कालीन है? अरे भाई कुछ नहीं, कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जाते हैं, महावीर जैन एवं गौतम बुद्ध से रिलेटेड, ठीक है। एक मिनट ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, जैनों के प्रथम तीर्थकर कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जैनों के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर है भगवान महावीर, ऑप्शन ई इज द राइट, याद रखिएगा, ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव और अंतिम महावीर, भगवान महावीर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जैन तीर्थकर किस वर्ण के थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्षत्रिय, ठीक है। यानी जो आपको मालूम हुआ जैन धर्म स्वीकार कर लिए थे कौन? तो ये क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, वो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो लास्ट में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया और उसके बेटा जो थे पोता अशोक, उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्धमान महावीर का जन्म कुंडग्राम निम्नलिखित राज्यों में से किसके निकट था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, महावीर के पिता किस कुल के गणराजा थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ज्ञांत्रिक कुल के महाराजा थे, ठीक है, यानी वहाँ के राजा थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंदीवर्धन, ठीक है। महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन था, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्धमान महावीर को किस नदी के तट पर शाल वृक्ष के पीछे नीचे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई? याद रखिएगा, वज्जुपालिका, ठीक है। महावीर को यानी किस नदी के पीछे यानी किस नदी के तट पर पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? वज्जुपालिका नदी के तट पर, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात वर्धमान को क्या कहा गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केवलिन कहा गया। क्या कहा गया? केवलिन। देखिए हमारे जैसे महावीर कहा, वर्धमान को महावीर कहा गया था, ठीक है। केवलिन नहीं हुआ, इसका महावीर कहा गया, ठीक है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट, ठीक है। वर्धमान महावीर कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्धमान को महावीर की संज्ञा क्यों दी गई? हाँ ये तो हुआ राइट ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ध्यान दीजिए, नीचे है अतुल पराक्रम दिखाने के लिए, ठीक है। जो कि यानी महावीर को क्यों नाम दिया गया? क्योंकि वो अतुल पराक्रम दिखा रहे थे, इस कारण उसकी संज्ञा यानी उसको नाम में टाइटल जोड़ दिया गया भगवान महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महावीर की निर्माण स्थल कहाँ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पावापुरी, ठीक है। पावापुरी में जाइए, वहाँ पर गर्म जल का कुंड है, विजिट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 547 ईसा पूर्व में, ठीक है। वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? 547 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भगवान महावीर की मृत्यु की तिथि निम्नलिखित में से क्या थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 619 ईसा पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी नेपाल में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना किस नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। यानी गौतम बुद्ध द्वारा जो गृह त्याग किया गया था वो कौन से नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संबोधि के पश्चात सिद्धार्थ किस नाम से विख्यात हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बुद्ध, ठीक है। यानी देखिए गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, याद रखिएगा, ठीक है। उसको बाद में किस नाम से पुकारा गया? बुद्ध के नाम से, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिद्धार्थ को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पीपल के वृक्ष। किस पेड़ के निकट? पीपल के वृक्ष के निकट उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गौतम बुद्ध की जन्म तिथि क्या थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 561 ईसा पूर्व, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 641 ईसा पूर्व, ठीक है।
और लास्ट क्वेश्चन आपका है बौद्ध धर्म के मुख्य समर्थक किस वर्ग के थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैश्य। ठीक है, बौद्ध धर्म के मुख्य समर्थक किस वर्ण के थे? वैश्य वर्ण के। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पर ना आपका जो सेट 1 जो है हम यहीं पे ऐड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर के आने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल पर जरूर बने रहिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा। और लेट नाइन यूनिवर्सिटी से किसी प्रकार की अगर आपको परेशानी हो रही है, किसी प्रकार की दिक्कत हो, उससे रिलेटेड किसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे जो कि टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप जुड़कर उससे रिलेटेड जानकारी को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।